हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। टेक्निकली देखा जाए तो ये फर्स्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि बर्थडे विशेज, एनिवर्सरी विशेज, तो वहां से मेरे को ख्याल आया कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसके लिए भी डाल सकता हूँ। तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है कुछ भी मतलब ट्रैवल, रीडिंग, ग्रूमिंग, कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो आई एम अ ट्रैवलर। तो मैंने इस साल अराउंड 7 ट्रिप्स किए हैं एंड माई रिसेंट ट्रिप वॉज टू द बीर। जब मैं लोगों की वीडियो सुनता हूं तो मेरे को लगता है कि यार वो जैसे कहते हैं ना, आखिरी तक सुनना, मेन पॉइंट आएगा, तो मेरे को लगता है यार कम टू द पॉइंट, बात खत्म करो। तो मैं भी आई विल ऑल्सो कम टू द पॉइंट। तो मेरी कोशिश रहती है जब मैं कोई ट्रिप करूं तो मैं बजट ट्रिप करूं और मैं उसकी फुल एंजॉयमेंट लूं, लेकिन मैं कोई पैनी वेस्ट मत करूं। मतलब आई शुड बी लाइक वैल्यू फॉर मनी ट्रिप होना चाहिए मेरा। तो रिसेंटली आई वेंट टू बीर। नॉर्मली मैं HRTC की बस लेता हूँ। तो मैंने देखा HRTC की बस में तो दिल्ली से बीर जाने के लिए 1800 की टिकट दिखा रहा है। तो मैंने कहा दैट इज वे टू एक्सपेंसिव बिकॉज दिस इज माई सोलो ट्रिप। सो 3600 आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन बस इटसेल्फ, वॉल्वो की। तो अब मैंने फिर R&D शुरू करी और मैंने देखा कि रामदलाल की बसेज हैं, उसके अंदर ना डायनेमिक है कि कभी आप अगर आप विंडो सीट ले रहे हो तो इट कुड बी 1000, साइड सीट ले रहे हो तो इट कुड बी 800, और शेयर मार्केट की तरह अप एंड डाउन होती रहती है। तो मैंने एक हफ्ता पहले से टिकट बुक करा ली, जो मेरे को 1000 रुपए की पड़ी। और धीरे धीरे आपकी भी लर्निंग होती है। वापसी तक मेरे को पता चल गया था कि एक दिन पहले कराओ, रेट काफी नीचे आ जाते हैं। खैर मैंने वो बस ली और मैं बीर के चौगान चौक पहुंचा। बीर की मैंने काफी तारीफ सुनी थी कि इट्स अ पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। तो वहां पे एंड दे हैव बेस्ट ऑफ द मोनेस्ट्रीज, वाटरफॉल, और शिव जी का 1200 साल पुराना मंदिर है। अब मेरे लिए सबसे, मैंने जो कैलकुलेट किया कि हमारा 50 to 60% एक्सपेंस जाता है ट्रैवलिंग पे और होटल पे। तो मैंने यहाँ पे तो कर दिया कि 1800 की HRTC की ना लेके मैंने रामदलाल की 1000 की ले ली, जो कि ISBT से चली थी। एंड द बस वॉज ऑन टाइम। मतलब 8 बजे की बस थी तो 7:55 आई थी और 8:05 पे मूव कर गई थी। मैं अपना बैकपैक लेके जाता हूँ तो उसमें मैं शॉल भी कैरी करता हूँ। इस बस में ये फायदा था कि ½ लीटर वाटर बॉटल के साथ उन्होंने एक पतला ब्लैंकेट भी दिया था, काइंड ऑफ शॉल। तो अगर आप भी बैकपैक लेके जा रहे हो तो आपको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉल। तो उस बस ने, तो कमिंग टू द प्रॉपर्टी ऑल्सो, तो मैं प्रॉपर्टी जब बुक करता हूँ तो इट शुड नॉट बी रूम ओनली। प्रॉपर्टी के अंदर भी अपना एंजॉयमेंट करने का कुछ हो। तो जैसे मैंने जो प्रॉपर्टी बुक की थी वहां बेयर फुट वॉकिंग एरिया था, आप नंगी पैरी घूम सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग थी। विद इन द प्रॉपर्टी देयर वाज अ बिग लॉन एंड ह्यूज टेरेस जहाँ पे यू कैन सोक इन, आप सन बेदिंग कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मेरे को चाहिए होती हैं, बट आई वॉन्ट रूम शुड बी वेरी वेरी इकोनॉमिकल। सो टचवुड मेरे को बहुत अच्छी डील मिली। आई बुक अ रूम इन होटल स्प्रिंग इन विच इज वेरी नियर टू चौगान चौक, और मेरे को रूम उन्होंने डिस्काउंटेड कर दिया 1500 फॉर मी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो। तो बस यहाँ से चली 8 बजे ISBT से और 7 बजे उसने मेरे को उतारा चौगान चौक। सो लाइक आप समझ सकते हो चौगान चौक इज द मेन स्पॉट जहां से आपकी सारी कनेक्टिविटी चलेगी। तो मैं चौगान चौक पे उतरा, वहां से ये होटल, इट वॉज जस्ट 4 मिनट्स वॉकिंग। मतलब एक शॉर्टकट था जहां पे आप टैप के जा सकते हो होटल के अंदर, टी प्लांटेशन को पार करके। और अगर आपको वैसे अपना बैग लेके जाना है तो देन इट विल टेक अराउंड 7 to 8 मिनट्स। सो अर्ली मॉर्निंग 7:30 मैंने चेक इन कर लिया। मेरे को अर्ली चेक इन उन्होंने अलाउ भी कर दिया, और होटल का स्टाफ, खाना, ये सब बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को अब शिव जी के मंदिर जाना है, जो 1200 साल पुराना मंदिर है। मेरे को वाटरफॉल करनी है और मेरे को मोनेस्ट्रीज करनी है। अब जब मैंने टैक्सी पता करनी शुरू की तो इट इज लाइक 1500, 2000 बॉम्ब। स्कूटी पसंद पता की तो स्कूटी इज लाइक 500 रुपीज डेली। तो मेरे को लगा ये सब कुछ महंगा है। तो जैसे मैंने बताया, होटल स्प्रिंग इन की लोकेशन चौगान चौक से वॉकिंग है। तो चौगान चौक आप समझ लो बेस सेंटर है, वहीं से मेरे को सारी जगह जाना है। तो मैंने चौगान चौक से सेम डे मैं पहले गया स्ट्रिंग जोंग मोनेस्ट्री विच वॉज जस्ट 700 मीटर्स फ्रॉम द होटल। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोनेस्ट्री, और उस टाइम वहां पे लकीली कोई भी नहीं था। वहां पे बुद्धा स्टैचूज थे और उनकी अलग अलग मुद्रास के अंदर से रोप्स निकल रही थी जो सेंटर में जाके जुड़ रही थी। Then after that I went to Chokling monastery. That was also very huge और वहाँ की भी बहुत अच्छी vibes थी। Then I went to landing site. That is 1.5 kilometer from my property. और लैंडिंग साइट इज बेसिकली जहाँ पे सारा पैराग्लाइडिंग और पैराशूटिंग होती है। बट अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे, आप सिंपली वहां बैठे हुए हो, तब भी यू आर इंजॉइंग। वहां पे इतना बेस्ट ऑफ द क्राउड था, बेस्ट ऑफ द कैफेज थे, लॉट ऑफ रशियंस वर देयर, एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर दे वर शर्टलेस बिकॉज उनको ठंड का या इंडिया की ठंड का इतना लगता नहीं है। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, वर्थ गोइंग। फिर मैं वहां से वापस आया। नेक्स्ट डे आई थॉट आई वॉन्ट टू गो टू नाउ शिव जी का टेम्पल, जो 1200 साल पुराना टेम्पल है। सो आई थॉट कि मैं टैक्सी और स्कूटी नहीं करने वाला। तो मैं चौगान चौक गया, वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट चलता है, लोकल बस चलती है।
बट दिल्ली की तरह भीड़ नहीं है। आप जब जाते हो बैठते हो आपको विंडो सीट मिल जाती है। इट्स ओनली 30 रुपीज। 13 किलोमीटर के राउंड था, मैं वहां पहुंचा और इट वॉज लाइक 25 मिनट्स। और वहां से उतरते ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही शिव जी का मंदिर है। जब मैं शिव जी के मंदिर पहुंचा वहां पे जो बैजनाथ में है, तो मेरे को होटल वालों ने बता दिया था कि अगर आप सुबह 10 बजे तक जाते हो तो आप जल चढ़ा सकते हो, 12 बजे तक जाते हो तो पंडित जी आपके बिहाफ पे जल चढ़ा सकते हैं, उसके बाद एक शाम को विंडो होती है। तो मैं तो 12 बजे पहुंचा तो उस टाइम पूजा शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा जो लोग घंटी के नीचे खड़े हैं वो घंटी बजाना शुरू कर दें, और उन्होंने भी ढक दिया था आरती के लिए। तो मैं घंटी बजा रहा था और मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब घंटी बजाते बजाते हंसने लग गया, पहले मुस्कुराने लग गया फिर हंसने लग गया। सो देयर इज अ डिवाइन एनर्जी विच यू कैन ओनली फील, दैट कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स। तो वो मेरा बहुत अच्छा रहा। वहीं पे फिर और छोटे छोटे टेम्पल्स भी हैं, राधा कृष्ण जी का भी है। फिर वहां पे मैं अपना आराम से 1-1.5 घंटा मैंने लगाया। उसके बाद मैंने वही बस पकड़ी, वेटिंग टाइम भी ज्यादा नहीं लगा, उसने मेरे को अगेन चौगान चौक उतार रही थी। बट मैंने सोचा मैं कोई वाटरफॉल भी करना है, तो मैंने उस बस वाले से पूछा। मेरे को पता था कि वाटरफॉल मेरे होटल से 5 किलोमीटर है। लाइक ये चौगान चौक है, चौगान चौक से एक रास्ता लैंडिंग साइट को जा रहा है, एक शिव जी के टेम्पल को जा रहा है और एक टूवर्ड्स वाटरफॉल जा रहा है। तो बस वाले ने कहा कि तो मेरे को पता था मेरे होटल से 5 किलोमीटर दूर है वाटरफॉल। तो बस जहां पे मेरे को छोड़ने वाली थी मेरा 2-3 किलोमीटर वहीं से कवर हो जाता जहां उसका लास्ट स्टॉप था। तो मैंने उसी बस में गया और चौगान चौक की बजाय मैं लास्ट स्टॉप तक गया। लास्ट स्टॉप से उतर के मैंने थोड़ा सा वॉकिंग किया। लकीली मेरे को गाइड मिल गया और मेरे को पता था उस वाटरफॉल के लिए गाइड चाहिए। थैंकफुली मेरे को बहुत बहुत अच्छा गाइड मिला। हिज नेम वाज सम्राट, हिज नेम इज सम्राट। और वो मेरे को स्कूटी पे ले गया। उसके बाद जो ट्रैक था वो ट्रैक तो रफली 1 किलोमीटर का ही था, लेकिन उस ट्रैक की जो डिफिकल्टी लेवल थी वो बहुत चैलेंजिंग थी और उसमें बहुत मजा आ रहा था। इट वॉज लाइक आपको रॉक के ऊपर जाके करना है और आपको स्टेपिंग के लिए भी कोई स्पेस नहीं है। और जब उधर से वापस आना था तो एक तरह से अपने गाइड के शोल्डर पे हाथ रखते हो और स्लिप ही नहीं मारते हो खुद को। बट वहां जाके जब वो 1 घंटा लगता है तकरीबन, वो आपको लगता है कि वर्थ था, यू फील लाइक अ विनर। सो वहां मैंने अपना वाटरफॉल का ट्रैक किया और मैं वहां से वापस आया। उसके बाद मैं दोबारा लैंडिंग साइट गया और अगले दिन मेरा चेकआउट था। अगले दिन भी मैं ब्रेकफास्ट करके लैंडिंग साइट गया, क्योंकि लैंडिंग साइट जाना मेरे को बहुत पसंद आ रहा था। और लैंडिंग साइट के पास ही मैंने शॉपिंग, मैं जहां जाता हूं मैं सुवेनियर जरूर लेता हूँ, लाइक अ फ्रिज मैग्नेट। लैंडिंग साइट के पास ही एक शॉप थी वैरागी कलेक्शन, वहां से मैंने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी। और उसके बाद मैंने वहां से शाम की बस चलती है दिल्ली के लिए, तो मैंने सेम डे जाके रामदलाल के ऑफिस से बुक कराई। ऑफलाइन में वो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी कर देते हैं। और तो लास्ट डे फिर से रेट छूट अप हो रहे थे। देन आई रियलाइज कि लास्ट डे से एक दिन पहले करानी चाहिए, बहुत पहले तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। एंड देन अगेन बैक टू ISBT। तो मेरा ये वीडियो शेयर करने का पर्पज ये था कि लाइक मी, इफ यू आर अ ट्रेवलर एंड यू वांट टू नो कि यार हम कैसे बजट ट्रेवल कर सकते हैं, तो कैसे हमें कौन सी हमें बस पकड़नी चाहिए, किस प्रॉपर्टी में हमें रुकना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका था तो वहां पे द बेस्ट पार्ट वॉज के रीजनेबल रेट थे एंड पोर्शंस वर वेरी हाई। लाइक अगर मैं एक पराठा ऑर्डर करता हूँ तो उसके 4 पोर्शंस थे। तो लाइक इफ आई यूज्ड टू डू ऑर्डर 2 पराठास तो मेरे लिए वो 8 पोर्शन फिनिश करना भी मुश्किल हो जाता था। बट आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव टू हैवी ब्रेकफास्ट। लंच में लाइट रखता था और फिर मैं अर्ली डिनर भी हैवी करता था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड अ चिकन बिरयानी, इट वॉज अराउंड 325 और वो एक बंदा खत्म ही नहीं कर सकता था, इतनी ज्यादा थी। तो खाना टेस्टी भी बहुत था, वैल्यू फॉर मनी भी था और हेल्दी भी था। तो होटल नेम इज स्प्रिंग इन, the bus name is Ramdalal and the place is Beer. Okay, catch you in the next video then.